मेरा नाम डॉक्टर प्रिया गर्ग है। मैं रेलवे हॉस्पिटल अजमेर में कार्यरत हूँ एज अ सीनियर डीएमओ एनेस्थेटिस्ट। हमारी दिल्ली वाली जो फ़्लाइट थी वो डिलेड थी, लगभग 2.5 घंटा वो डिले थी और इसलिए हम लोग जो थे वो सब एयरपोर्ट पे, जो दिल्ली का एयरपोर्ट था टर्मिनल 2, उस पे रुके हुए थे। मैं और मेरे हस्बैंड फूड कोर्ट की तरफ गए थे, रिफ़्रेशमेंट के लिए फूड कोर्ट की तरफ गए थे। तो जो हमारा पास वाला स्टॉल था उसी पे ये अंकल खड़े हुए थे और अचानक से ये एकदम से गिर गए। हमने इनको गिरते हुए देखा तो हम उनकी तरफ भागे और जहाँ पे वो अंकल गिरे तो हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ साथ वहाँ पे एक और डॉक्टर दंपत्ति थे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे डॉक्टर रमाकांत गोयल और वो जो डॉक्टर दंपत्ति थे वो जयपुर से बिलोंग करते थे। वो महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हैं, डॉक्टर उमेश बंसल और उनकी वाइफ डॉली बंसल। तो जब हमने ऐसे देखा तो हमने उनको एग्जामिन किया तो उनकी पल्स नहीं आ रही थी, सांस लेना बंद कर दिया था। अंकल बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे। हमने एक बार को थोड़ी देर के लिए उनका पैर उठाए, वेज़ोवेगल नहीं तो नहीं है ये सोच के, पर वेज़ोवेगल नहीं था, उनका पल्स नहीं रिबाउंड हुआ और वो नीला पड़ना शुरू हो गए थे। तो हमने तुरंत ही फिर मैंने सीपीआर शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी हालत में फिर जब धड़कन बंद हो जाती है और दिल काम करना बंद कर देता है तो हमें सीपीआर देना मस्ट हो जाता है। तो हमने तुरंत ही सीपीआर करना शुरू कर दिया और 5 मिनट के दौरान अंकल को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड आना शुरू हुआ, उनकी पल्स वापस हमें महसूस होनी शुरू हुई। उमेश बहुत पल्स पे हाथ रख के बैठे हुए थे, वो बार बार मुझे बता रहे थे और उनकी पल्स उस समय तक थोड़ी फीबल थी। फिर डॉली मैम के पास में सबलिंगुअल टैबलेट जो हम देते हैं सॉर्बिटेट, वो अवेलेबल थी। हमने उनको अंकल को तुरंत ही सबलिंगुअल सॉर्बिटेट टैबलेट दी, वो भाग के वो टैबलेट लेके आई थी और उसके बाद में हमने कंटिन्यू किया सीपीआर। थोड़ी देर बाद में उनकी पल्स नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई और सांस लेना वापस उन्होंने शुरू किया, वो रिस्पॉन्सिव होना शुरू हुए। इसी दौरान जो आसपास जो क्राउड इकट्ठी हुई थी और हम लोग भी एयरपोर्ट फैसिलिटी को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तो एयरपोर्ट की जो फैकल्टी थी वो भी आना शुरू हो गई। उन्होंने पल्स ऑक्सीमीटर से और ग्लूकोमीटर से उनको चेक किया तो पल्स नॉर्मलाइज हो गई थी, सैचुरेशन बेटर था और अंकल अब थोड़ा स्टेबल हो गए थे। उनके पास उनका मोबाइल था बट वो स्क्रीन लॉक था, तो जब वो होश में आए तो फिर हमने उन्होंने वो स्क्रीन लॉक खोला, उनकी वाइफ से बात की गई और उनकी वाइफ को वहाँ बुलाया और फिर एयरपोर्ट जो फैकल्टी थी, जो लोग आए थे, उनके साथ में उनको व्हीलचेयर पे हमने भेज दिया। जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे सोशल मीडिया पे लोग सराहना भी कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना प्यार और रिस्पेक्ट डॉक्टर्स के लिए और हमारे लिए जताया। एक पॉजिटिव एक एनर्जी महसूस होती है जब कोई भी पॉजिटिव चीज़ इतनी वायरल होती है। आजकल हमारे समाज में नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, पॉजिटिव चीज़ों को कम सराहना मिलती है, तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज पूरी सोसाइटी में जाता है। और जैसे आजकल कुछ भी गड़बड़ होती है तो लोग आगे आने से डरते हैं, तो इससे इस तरह से अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें एक पॉजिटिव मैसेज जाता है लोगों को कि हमें जब भी ज़रूरत है तो लोगों की मदद करें, जहाँ तक संभव हो। हमारा प्रयास यही है कि लोगों की मदद अगर समय पे हो जाती है, जैसे कई बार कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं रोड पे, वो उनकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि टाइम पे कोई उनको अस्पताल नहीं पहुंचाता। अगर टाइम पे उनको मदद मिल जाए, लोग उनको अस्पताल पहुंचा दें, तो शायद वो इतना नुकसान ना हो जितना हो जाता है। तो अगर इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड सोसाइटी में बनता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.